हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त अमित वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ मशीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हों या आप किसी भी प्रकार की टेक्निकल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी मैंने थ्योरी ऑफ मशीन के टॉप 10 क्वेश्चंस पिक किए हैं वो किसी ना किसी बार आपकी जेई लेवल की परीक्षा में हो या और अन्य कई परीक्षा में हो, वो पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए आपके लिए लाए गए ये क्वेश्चंस कैसे लगे। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लेवल क्या होता है इस जेई का या किसी भी प्रकार की टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको उसकी नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे और अपने आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छे प्रकार से करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपको यदि सब इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जो है कमेंट साथ ही साथ करते ज़रूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में होता है। आपको बताना है कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कि एक टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि दो टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। सी ऑप्शन आपका दिया है तीन टर्निंग पेयर होते हैं। एंड डी ऑप्शन आपका दिया है दो टर्निंग होते हैं और दो ही आपके स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? जिस भी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता हो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में निम्न में से इन चारों ऑप्शंस में से क्या होता है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर ले जाएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका एक डबल स्लाइडर क्रैंक चेन होता है इसमें दो टर्निंग पेयर होते हैं और आपके साथ ही साथ दो ही स्लाइडिंग पेयर होते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जान लीजिए। आपसे पूछे कि आपके जो है डबल स्लाइडिंग क्रैंक जो चेन होती है इसके इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के जो इन्वर्जन मेन होते हैं तो सबसे पहला आपका होता है इलिप्टिकल ट्राइमर। आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला आपका होता है इलिप्टिकल ट्राइमर, दूसरा आपका होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म एंड तीसरा आपका होता है ओहोल्डम कपलिंग मैकेनिज्म। तो ये तीन आपके डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रैंक और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म किस प्रकार की गति उत्पन्न करते हैं। आपको बताना है कि जो आपका क्रैंक होता है और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होते हैं उनमें किस प्रकार की गति होती है, किस प्रकार का वो मोशन क्रिएट करते हैं। ए ऑप्शन आपका दिया है ऑसिलेटिंग मोशन, यानी कि दोलनी गति करते हैं। बी ऑप्शन आपका दिया है रोटेटरी मोशन करते हैं, यानी कि घूर्णन गति करते हैं। सी ऑप्शन दिया है ट्रांसलेटिंग मोशन करते हैं, स्थानांतरण गति करते हैं। या डी ऑप्शन जिग-जैग मोशन करते हैं, या इसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकता है। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रैंक और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में जो है आपका ऑसिलेटिंग मोशन उत्पन्न करते हैं, या इसी को हम हिंदी में दोलिनीय गति बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल
परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीम इंजन का इन्वर्जन कौन सा है। आपको बताना है कि निम्न में से किसका इन्वर्जन बीम इंजन होता है। ए ऑप्शन आपका है 4 बार लिंक चेन, यानी कि 4 बार जो आपकी लिंक चेन होती है उसका इन्वर्जन होता है बीम इंजन। बी ऑप्शन आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है बीम इंजन। सी ऑप्शन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है। एंड डी ऑप्शन है इनमें से किसी भी का इन्वर्जन नहीं होता है। तो जिसको भी इसका आंसर पता है, यदि आपने फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसका आप आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। ये आपका बीम इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करें आपकी बीम इंजन की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका फ्रेंड्स बीम इंजन होता है वो आपका 4 बार लिंक चेन का ही एक इन्वर्जन होता है, या इसी को हिंदी में हम 4 बार लिंक चेन के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी आपके इसके इम्पोर्टेंट जो इन्वर्जन होते हैं आप उसको भी नोट कर सकते हैं कि बीम इंजन का इन्वर्जन एक तो आपका यहाँ पर 4 बार लिंक जो चेन है, ये इसका इन्वर्जन आपका बीम इंजन होता है। सॉरी, बीम इंजन का इन्वर्जन जो है आपका 4 बार लिंक चेन होता है। और बात करें तो आपकी जो 4 बार लिंक चेन जो होती है उसका इन्वर्जन आपकी कपलिंग रॉड और लोकोमोटिव भी होता है। वाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म भी क्या है, वो आपके 4 बार लिंक चेन के इन्वर्जन होते हैं। सिंगल स्लाइडर चेन के जो इन्वर्जन होते हैं उसकी बात करें तो वो आपका एक दोलन सिलेंडर इंजन हो जाता है, यानी कि ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन होता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है, पेंडुलम पंप होता है, और नोम इंजन होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन। और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्राइमर आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन होता है। ओल्डम कपलिंग आपकी डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की इन्वर्जन होती है। और स्कॉच योक मैकेनिज्म भी आपका क्या है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का आपका यहाँ पर इन्वर्जन होता है। तो इन सभी बातों को आप अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि ये आपको अच्छे से याद रहें। और ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका बीम इंजन का इन्वर्जन होता है वो आपका 4 बार लिंक चेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काइनामेटिक्स चेन को, क्वेश्चन देख लीजिए, काइनामेटिक्स चेन को एक मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है कब। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक जो आपकी काइनामेटिक चेन होती है उसको एक मैकेनिज्म के रूप में कब जाना जाता है। ए ऑप्शन देख लीजिए कि जब कोई भी लिंक फिक्स ना हो तो वहाँ पर उसको हम काइनेमेटिक चेन को एक मैकेनिज्म के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन यानी कि एक लिंक, जब हमारी एक लिंक फिक्स हो तब जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन जब 2 लिंक फिक्स हों। एंड डी ऑप्शन जब सभी लिंक्स फिक्स हों तो उसको हम काइनेमेटिक चेन के नाम से जानते हैं। तो इसको आप सभी कमेंट कर कर आंसर कमेंट बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर कर बता सकता है कि काइनेमेटिक्स चेन को एक मैकेनिज्म के रूप में कब जाना जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हम एक लिंक को फिक्स करते हैं तो काइनेमेटिक चेन को हम एक मैकेनिज्म के रूप में पाते हैं। यानी कि जब हम एक लिंक को फिक्स करते हैं तो जो हमारी काइनेमेटिक चेन होती है वो लाइक एज हमारी मैकेनिज्म बन जाती है, वो मैकेनिज्म की तरह व्यवहार करने लगती है। तो जब हम एक लिंक को फिक्स करते हैं तो हमारी काइनेमेटिक चेन क्या है, वो एक मैकेनिज्म बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में यदि स्लाइडिंग पेयर को फिक्स कर दें तो कौन सा मैकेनिज्म आपका बन जाता है। ए ऑप्शन देख लीजिए, बुल इंजन बनता है। बी ऑप्शन ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन बनता है। सी ऑप्शन नोम इंजन बनता है। डी ऑप्शन क्रैक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है। तो आपको बताना है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में यदि आपकी स्लाइडिंग पेयर को हम फिक्स कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा मैकेनिज्म बनता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके लिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर
लाए हैं वो आपके किसी न किसी बार आपके जो हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब ही आपके एसएससी जेई 2018 की इवनिंग मॉर्निंग एंड की शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट करें कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में स्लाइडिंग पेयर को फिक्स करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हमारा यहाँ पर बुल इंजन बनता है, सिंगल स्लाइडर पेयर को जब हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पर आपका जो मैकेनिज्म बनता है वो आपका बुल इंजन बन जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक काइनामेटिक पेयर को डैश के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है इन चारों में से। ये ऑप्शन आपका देख लीजिए कि लिंक के बीच में संपर्क की प्रकृति के आधार पर, बी ऑप्शन देख लीजिए लिंक के बीच प्रतिबंध की प्रकृति के आधार पर, सी ऑप्शन आपका है जोड़े गए लिंक की संख्या के आधार पर, या डी ऑप्शन है लिंक के बीच प्रतिबंध यानी कि रिलेटिव मोशन के आधार पर। तो इसको जिसका भी आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ए काइनामेटिक पेयर कैन नॉट बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एक जो आपकी काइनामेटिक पेयर होती है उसको किसके आधार पर वहाँ पर क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोड़े गए लिंक की संख्या के आधार पर हम एक काइनामेटिक पेयर को क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिंक के बीच के संपर्क की प्रकृति के आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं, लिंक के बीच प्रतिबंध के आधार पर कर सकते हैं, लिंक के बीच जो रिलेटिव मोशन होता है उसके आधार पर कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक काइनामेटिक जो पेयर होती है उसको जोड़े गए लिंक की संख्या के आधार पर उसको हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा है लेकिन उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि चूड़ी लगे हुए पेंच की स्वतंत्रता की कोटियाँ कितनी होती हैं। हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अ थ्रेड स्क्रू हैज़। ए ऑप्शन देख लीजिए 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन आ इनसफिशियंट डाटा यानी कि अपर्याप्त डाटा। तो इसका भी जिसको भी आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका भी आंसर जल्दी से आप देख लेंगे। जो आपका बी ऑप्शन है यही इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक थ्रेड लगे हुए पेंच में जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो एक ही होती है, क्योंकि जो आपकी चूड़ी लगा जो पेंच होता है वो केवल एक ही दिशा में वहाँ पर गति कर सकता है। तो इसीलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितनी होती है, एक होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से पढ़ रखा है तो इसको आंसर भी आप काफ़ी इजी वे में दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक रूल की बात कर रहा है कि कौन सा नियम यह बताता है कि 4 बार मैकेनिज्म में सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिंक की लंबाई जो है अन्य दो लिंक के योग से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपने इसको पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर काफ़ी इजी वे में यहाँ पर दे सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर है कि ओल्डम नियम बताता है, बी ऑप्शन है कि विथवर्थ नियम इसके बारे में बताता है, सी ऑप्शन है ग्रोबलेस नियम बताता है, डी ऑप्शन आपका ग्रेशाफ लॉ बताता है, ग्रेशाफ नियम बताता है। यहाँ पर यदि इस नियम की बात करूँ तो आपसे ये नियम कहता है कि आप अब आपको कुछ शायद याद आ रहा हो यदि आपने इस तरह पढ़ रखा है कि यहाँ पर एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी जो कड़ी होती है, मान लीजिए आपकी सबसे छोटी कड़ी, ये आपकी सबसे बड़ी कड़ी और ये तो आपकी अन्य यहाँ पर कड़ियाँ हैं। तो आपका ये नियम कहता है कि 4 बार मैकेनिज्म में सबसे छोटी कड़ी और सबसे बड़ी कड़ी का जो योग है अन्य दो कड़ियों की लंबाई से के योग से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नियम आपका बताता है ग्रेसाफ का नियम। ग्रेसाफ का नियम क्या कहता है कि ग्रेसाफ का नियम कहता है कि जो सबसे बड़ी कड़ी है और जो सबसे छोटी कड़ी है इनकी जो लंबाई है वो आपका क्या है,
कि जो अन्य दो लिंक हैं उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और वहीं पर बात है आपके जो ग्रुबलर्स का लॉ होता है वो केवल एक एकल स्वतंत्रता कोटि वाले जो मैकेनिज्म होते हैं उन्हीं पर आपका ग्रुबलर का जो समीकरण है वो लागू होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा कथन आपको बताना है कि बुल इंजन के लिए सही है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका बुल इंजन के लिए यहाँ पर सही है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए कि सिलेंडर या स्लाइडिंग पेयर को फिक्स कर कर हम बुल इंजन प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन देख लीजिए कि क्रैंक को फिक्स कर कर हम प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन देख लीजिए पिस्टन को फिक्स कर कर प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बुल इंजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जैसे बुल इंजन आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता था। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक, इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ पर आपकी एक ऐसे लाइन होती थी कुछ इस प्रकार की, ठीक है। और वहीं पर से आपका क्या है, एक ऐसे लाइन आती थी और यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का एक मैकेनिज्म बना होता था, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ऐसे और ये आपका ऐसे आ जाता था। और यहाँ पर आपका सिलेंडर लिंक 4 है, सिलेंडर लिंक 3 यहाँ पर होता था, 2 यहाँ पर ये वाला होता था एंड 1 यहाँ पर होता था। पिस्टन रॉड आपकी ये वाली होती थी। यदि आपको ये डायग्राम याद है तो आप इसको इसी वे में बता सकते हैं। तो बुल इंजन के लिए आपका जो स्टेटमेंट सही होगा उसमें हम क्या करते हैं कि सिलेंडर या स्लाइडिंग पेयर को हम वहाँ पर फिक्स कर कर बुल इंजन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका होता था, इसको यहाँ पर, और इसकी बात कर रहा है ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो यही आपका क्या है, ये आपका स्लाइडिंग पेयर है या इसी को हम सिलेंडर भी बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर फिक्स कर कर प्राप्त कर लेते थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कथन 4 बार मैकेनिज्म के लिए सही है। ए ऑप्शन देख लीजिए कि सभी स्लाइडिंग पेयर होते हैं 4 बार मैकेनिज्म में। बी ऑप्शन देख लीजिए कि 1 इज स्लाइडिंग पेयर एंड अदर इज टर्निंग पेयर, यानी कि एक स्लाइडिंग पेयर होता है बाकी आपके टर्निंग पेयर होते हैं। सी ऑप्शन ऑल टर्निंग पेयर, यानी कि सभी टर्निंग पेयर होते हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका 4 बार मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर सही है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका 4 बार मैकेनिज्म के लिए बात करें जो स्टेटमेंट सही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो आपका 4 बार मैकेनिज्म होता है और इसमें जो भी पेयर होते हैं, जिसमें जितने भी पेयर होते हैं वो आपके सभी टर्निंग पेयर होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपके 4 क्या होते हैं, टर्निंग पेयर होते हैं। आपसे पूछ ले कि 4 बार मैकेनिज्म के जो है इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं तो इसको भी आप याद रखेंगे कि 4 बार मैकेनिज्म के जो इन्वर्जन होते हैं, पहला आपका होता है क्रैंक एंड लीवर, ठीक है। दूसरा आपका होता है डबल क्रैंक एंड तीसरा आपका होता है डबल लीवर। तो ये आपके 4 बार चेन मैकेनिज्म के यहाँ पर इन्वर्जन होते हैं। तो आई थिंक 10 ही क्वेश्चन मैंने पिक किए थे। आपको ये मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चंस कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और उनको भी बता दें कि यहाँ पर इस चैनल पर आपकी यहाँ पर इस लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वे भी यहाँ पर आएँ और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को यहाँ पर या अपने जेई लेवल के एग्ज़ाम को अच्छे से यहाँ पर क्रैक कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह आप पढ़ते भी रहिए। थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।